आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम परमेश्वर के वचन से अध्ययन करेंगे प्रेरितों के काम उसका 9 अध्याय और 36 वचन से लेकर 42 वचन तक। यहाँ पर एक बहन है जिसके विषय में वर्णन पाया जाता है और उस बहन का नाम है तबीता अर्थात दोरकास। तो आज हम उसके जीवन से उसके चरित्र के विषय में देखेंगे कि उसका जीवन, उसका चरित्र कैसा था, दोरकास कौन थी, उसने कैसे प्रभु के लिए कार्य किया और लोगों ने उसके विषय कौन सी गवाही दी और उसके जीवन में सामर्थ्य का काम कैसे हुआ। तो आइए हम इस अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम उसका 9 अध्याय 36 वचन से लेके 42 वचन तक। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, मैं पूरा वचन आपके लिए नहीं पढ़ूंगा, लेकिन एक घटना यहाँ पर पाते हैं कि याफा में तबीता अर्थात दोरकास नाम की एक विश्वासनी रहती थी। जो तबीता थी उसके विषय में यहाँ पर लिखा है कि वो एक विश्वासनी बहन थी और वो भले भले अच्छे अच्छे कामों को करती थी और वह दान भी दिया करती थी। उस बहन के अंदर 3 बड़े गुण थे जो एक प्रभु के लोगों के अंदर होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात, वो एक विश्वासनी थी। वो खुदा पर भरोसा करती थी, विश्वास करती थी, विश्वास योग्य थी। और आगे लिखा है कि वो भले भले अर्थात अच्छे कामों को करती थी। उसके जीवन के द्वारा कोई भी गलत काम नहीं होता था। वो ऐसे अपवित्र कामों को नहीं करती थी जिसके द्वारा खुदा अप्रसन्न हो, लेकिन वो ऐसे काम करती थी जिसके द्वारा परमेश्वर प्रसन्न होता था। और इसीलिए लिखा है कि वो भले भले काम करती थी। और आगे लिखा है कि उसका एक और गुण था, वो दान दिया करती थी। उसके अंदर एक और गुण था, वो ये गुण था कि वो बहन जो थी दान दिया करती थी, ज़रूरतमंद लोगों के लिए उनकी हेल्प किया करती थी। और एक मसीही व्यक्ति के अंदर, एक विश्वासी भाई हो या बहन, यहाँ बहन के विषय पढ़ते हैं, लेकिन ये जो बहन है इसके जीवन से सीख हमें आपको प्रत्येक व्यक्ति को लेने की आवश्यकता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ पर लिखा है कि जो याफा में तबीता नाम की जो एक बहन रहती थी, वो विश्वासनी थी, वो परमेश्वर पर विश्वास करती थी। दूसरी बात, वो भले भले काम किया करती थी। और तीसरी बात जो उसके अंदर गुण था, वो ये गुण था कि वो दान दिया करती थी। वो ज़रूरतमंद लोगों की हेल्प किया करती थी, वो ज़रूरतमंद लोगों की सहायता किया करती थी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज एक मसीही व्यक्ति को किसी विषय, किसी वस्तु, किसी व्यक्ति पर भरोसा, विश्वास नहीं करना है। क्योंकि वचन कहता है कि श्रापित है वह मनुष्य जो मनुष्य पर भरोसा करता है। क्योंकि मनुष्य पर यदि हम भरोसा करेंगे तो वो कुछ समय तक हमारी हेल्प कर देगा, सहायता कर देगा, लेकिन आगे चल के शायद वो हमें छोड़ देगा। लेकिन प्रभु प्रॉमिस करता है, वादा करता है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, ना त्यागूंगा। यदि हम मृत्यु की सैया पर भी लेट जाते हैं तो प्रभु में सामर्थ है कि हमें उस मृत्यु की सैया से, मृत्यु से भी हमें खींच कर बाहर ला सकता है। हमारा मृत्यु भी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि हमारा प्रभु, हमारा जीवित खुदा उस मृत्यु पर जयवंत हुआ है। मेरे प्यारे भाइयों बहन, इसलिए मैं आपको तबीता के जीवन से जो बताना चाहता हूँ 36 वचन से, कि जो तबीता नाम की दोरकास बहन, जिसका दूसरा नाम दोरकास है, वो जो रहती थी, वो एक अच्छी विश्वासनी थी। वो खुदा पर हर समय, हर परिस्थिति में विश्वास किया करती थी और वो अच्छे काम किया करती थी। आज हमें और आपको भी, परिस्थिति कैसे भी हो, हमें उस खुदा पर भरोसा करना है, खुदा पर भरोसा करना है, विश्वास करना है कि वो हमें इस परिस्थिति से निकालेगा, वो हमारे साथ रहेगा। उसके वादे सच्चे हैं, उसने जो कहा है वो कभी टलता नहीं है। दूसरी बात, हमें हमारे जीवन में भले ही कोई कैसे भी हमें रिस्पॉन्स दे, लेकिन हमें ज़रूरत है भले भले काम करने की। हमें अच्छे काम करते रहना है। एक दूसरे के, अपने शत्रु, जैसे वचन कहता है कि तुम अपने शत्रु से भी प्रेम रखो, वो प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा है।
हमें अपने शत्रु के साथ में भी भले भले काम करना है। यदि वो ज़रूरतमंद है, हमें उसकी हेल्प करना है। और इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि वो दान भी दिया करती थी। यदि किसी के पास खाने को नहीं तो वो खाने को दिया करती थी, कपड़े नहीं तो वो सिलवा कर, बाइबल बताती है आगे यदि हम पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है कि वो सिलवाती थी कपड़े कुर्ते, और उन लोगों की हेल्प किया करती थी। आज क्या हमारे अंदर ये 3 बातें हैं? यदि नहीं है, प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु आपकी प्रार्थना सुनेगा, आपको एक अच्छा विश्वासी बनाएगा। आप भले भले काम करने पाएंगे। आप एक दूसरे के प्रति उदार बनना चाहते हैं तो प्रार्थना करें, प्रभु आपको ऐसी ब्लेसिंग्स देगा कि आप दूसरों की भी हेल्प करेंगे, दूसरों को दान दिया करेंगे, और प्रभु आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। इस अध्ययन में हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन आज का अध्ययन अभी तक, हम कल देखेंगे 37 वचन से आगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।